हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे चैप्टर फर्स्ट ऑफ अष्टांग हृदय का पार्ट 2। ठीक है, हमने पार्ट 1 की वीडियो बना ली है, आप चैनल में देख सकते हो। ठीक है, तो हमने एंड किया था पार्ट 1 कोष्ठ के बारे में पढ़ के। ठीक है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि वात दोष के गुण क्या होते हैं। ठीक है, सो श्लोक आपको ये याद होना चाहिए वात दोष के गुण का। तत्र रूक्षो लघु शीत खरः सूक्ष्म चलोअथ सूक्ष्म चलोअथ अनिल। ठीक है, इसका मतलब देखेंगे अपन श्लोक का। तत्र रूक्ष लघु शीत खरः सूक्ष्म चलोअथ अनिल। सो ये वात के गुण के श्लोक है। ठीक है, तो तत्र रूक्ष, वात कैसा होता है? रूक्ष होता है। ठीक है, रूक्ष मतलब ड्राई, रफ होता है। ठीक है, लघु मतलब माइन्यूट होता है। ठीक है, शीत मतलब ठंडा होता है। खरा मतलब खुरदुरा होता है। सूक्ष्म मतलब देखो, लघु कह सकते हैं कि अपन ये हल्का होता है। ठीक है, और सूक्ष्म मतलब माइन्यूट होता है। ठीक है, चलोअथ मतलब हमेशा चल गति, मतलब हमेशा गतिमान होता है। ठीक है, अनिल वात का पर्याय है, क्या है? अनिल। ठीक है, सो तत्र रूक्ष लघु शीत खरः सूक्ष्म चलोअथ अनिल। सो ये वात के गुण हैं। ठीक है, अगर हम वात के गुण इन्हीं सेम टाइप के, अगर हम ठंडा खाएंगे, हल्का भोजन खाएंगे, या रफ टाइप का खाएंगे, या फिर बहुत ज़्यादा गति करेंगे, चलेंगे, तो हमारा वात क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि हम उसी के गुण के हिसाब से चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, अगर किसी का वात दोष बढ़ा हुआ है, ठीक है, और अगर हमें उससे कम करना है, तो अपन क्या करेंगे? उसके अपोजिट गुण वाले द्रव्य उसको खिलाएंगे, ताकि उसका जो वात दोष है वो कम हो जाए। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल अगर एक्सपेक्ट देखें तो ये हो सकता है कि अगर वात दोष बढ़ा है, मतलब ये वाले गुणों के कारण वो बढ़ा है, तो अगर हमको उसको कम करना है तो हम अपोजिट गुण वाले द्रव्यों का इस्तेमाल करेंगे, ताकि वात दोष क्या है? कम हो जाए। और वाइस वर्सा, अगर वात दोष कम है, ठीक है, तो हम उसको बढ़ाने के लिए उसी के गुण वाले पदार्थ का सेवन करेंगे, ताकि वात दोष बढ़ जाए। ठीक है, सो ये वात दोष का था। अपन पित्त दोष का देखते हैं। ठीक है, सो पित्त का क्या है? पित्तम मेरे साथ साथ श्लोक लिखते जाना ताकि आपको भी याद हो। पित्तम सस्नेह तीक्ष्ण उष्ण लघु विश्रम सरम द्रव्यम। ठीक है, सो ये पित्त दोष के क्या है? गुण है। ठीक है, सो पित्त के क्या गुण है? पित्तम सस्नेह मतलब स्निग्ध। ठीक है, तीक्ष्ण मतलब जो बहुत जल्दी जल्दी रिएक्ट करे। ठीक है, उष्ण मतलब ऑब्वियसली गर्म। लघु मतलब हल्का। विश्रम मतलब आम गंध वाला, जैसे कि अनडाइजेस्टेड फूड होता है ना, उसी कैसे एकदम गंदी सी स्मेल होती है, अनप्लीजेंट सी, वैसे जो पित्त की स्मेल है वो कैसी है? विश्रम है, मतलब अनडाइजेस्टेड फूड के समान। ठीक है, सरम मतलब जो बहुत जल्दी फैल जाए। ठीक है, और द्रव्यम मतलब ये द्रव्य के रूप में रहता है। ठीक है ना, ये हो गया पित्त के गुण। नाउ अपन अब देखते हैं किसके? कफ के गुण की बात करते हैं। सो कफ का गुण क्या है? स्निग्धः एक सेकेंड, सॉरी, स्निग्धः शीतो गुरु मंदः श्लक्षण मृत्सना स्थिर कफा। ठीक है, सो अपन देखते हैं पित्त कफ के गुण क्या होता है। सो कफ के गुण क्या होंगे? स्निग्धः शीतो गुरु मंदः श्लक्षणो मृत्सना स्थिर कफा। सो स्निग्ध पता है, ठीक है, शीतो मतलब ठंडा, गुरु मतलब लघु मतलब होता है हल्का, तो गुरु मतलब क्या हो जाएगा? भारी। ठीक है, मंद तीक्ष्ण मतलब होता है जो बहुत जल्दी जल्दी रिएक्ट करे, तो तीक्ष्ण का उल्टा होता है मंद मतलब जो बहुत धीरे धीरे एकदम
धीरे धीरे रिएक्ट करे, ठीक है। श्लक्षण, श्लक्षण कैसा होता है, श्लक्षण अपन कह सकते हैं चिकना, ऐसे अपन उससे कर सकते हैं, ठीक है। नाउ मृत्सन, मृत्सन मतलब पिच्छल, पिच्छल मतलब स्लाइमी स्टिकी, ठीक है। श्लक्षण का आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे किसी चीज़ को ऐसे टच करे तो ऐसा फील होता है कि उसके अंदर कुछ है, ठीक है, तो इट्स श्लक्षण, ठीक है। मृत्सन मतलब पिच्छला, पिच्छल स्टिकी या फिर स्लाइमी, ठीक है। स्थिर, स्थिर मतलब जो ऐसे स्थिर हो, ज़्यादा ऐसे मूवमेंट करने में उतना वो ना हो, जैसे अपने वात का देखे कि वो चल गुण वाला होता है, पर कफ का अगर देखे ना तो वो स्थिर होता है, ठीक है। ये क्या है, कफ के गुण है, ठीक है। कुछ भी समझ नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक। अभी हमने देखे वात पित्त के गुण, अब हम देखते हैं संसर्ग, संसर्ग और सन्निपात क्या होता है, ठीक है। संसर्ग और सन्निपात क्या होता है, ठीक है। अब देखो, अगर कोई भी दो दोषों की, तीन दोष होते हैं हमारे वात पित्त कफ, उनमें से अगर किसी दो दोषों की या तो वृद्धि हो रही है या तो क्षय हो रहा है, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, संसर्ग कहेंगे। और अगर तीन दोषों में से तीनों की वृद्धि हो रही है या तीनों का एक साथ क्षय हो रहा है तो उसको अपन क्या कहेंगे, सन्निपात कहेंगे, ठीक है। आपको ये याद रखना है, ठीक है। फिर अपन देखते हैं धातुओं का वर्णन, ठीक है। तो हमें पता है कि हमारे पास कितनी धातुएं होती है, 7 धातु होती है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ठीक है। तो ये क्या होती है, हमारे पास 7 धातुएं होती है। अब देखो, अगर कोई दोष वात पित्त कफ इन धातुओं को दूषित करे, ठीक है, तो इन धातु को क्या कहेंगे अपन, दुष्य कहेंगे। क्यों, क्योंकि इसको हमने क्योंकि वात पित्त कफ द्वारा क्या हो गया, ये दूषित हो गए। अगर ये दूषित हो जाएंगे, विषेट हो जाएंगे, तो इनको क्या कहलाएंगा, ये फिर दूष्य कहलाएंगा, ठीक है। फिर धातु के बाद अपन देखते हैं मलों का वर्णन। सो मल कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं, ठीक है। कौन सा, मूत्र, पुरीश, ठीक है, और स्वेद, ठीक है। स्वेद मतलब क्या होता है, आपका पसीना, ठीक है, ठीक है। पुरीश मतलब क्या होता है, आपका फीकल मैटर, और मूत्र मतलब यूरिन, ठीक है। नाउ अपन हम देखते हैं कि वीर्य कितने तरह के होते हैं, ठीक है। और ठीक है, वीर्य कितने तरह के होते हैं, पर उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं जो मैंने स्टार्टिंग में भी बताई थी कि अगर आप सेम गुण वाले पदार्थ का, मतलब सेम गुण वाले पदार्थ का सेवन करोगे तो फिर उसकी वृद्धि होगी, और अपोजिट गुण वाले चीज़ों का सेवन करोगे तो उसका क्या होगा, क्षय होगा, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं रसों का वर्णन, ठीक है। सो रस कितने प्रकार के होते हैं, तो षड्रस होते हैं, ठीक है। सो षड्रस कौन से होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ठीक है। सो ये क्या होते हैं, 6 रस होते हैं, ये याद होना चाहिए, ठीक है। अगर अपन देखते हैं इसका श्लोक, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। श्लोक नंबर 14, ठीक है। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ठीक है। अब हम देखते हैं मधुर मतलब क्या होता है, मीठा, अम्ल मतलब खट्टा, लवण मतलब सॉल्टी, कटु मतलब तीखा, तिक्त मतलब कड़वा, ठीक है। एंड लास्ट कषाय मतलब कषैला, जैसे आंवला खाया है कभी तो उसका कैसे टेस्ट होता है, अजीब सा, सो वैसे कषाय, ठीक है। अब हम देखते हैं सबसे ज़्यादा जो बलवर्धक होता है वो कौन सा होता है, मधुर होता है। फिर जैसे जैसे नीचे जाते हैं ना तो धीरे धीरे कम होते जाता है बलवर्धक, ठीक है। तो इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या देख सकते हैं कि अगर किसी को, मतलब किसी की अग्नि तीक्ष्ण है और वो पचा सकता है चीज़ें आसानी से, तो उसको हम क्या देते हैं, मधुर वाली चीज़ें देंगे। पर अगर कोई ऐसा बंदा है जो आसानी से उसका, मतलब उसकी अग्नि मंद है, वो तो उतना बल वाली चीज़ें नहीं ले सकता, तो हम उसको नीचे वाली चीज़ें खिलाएंगे ताकि उसको ज़्यादा बल वाली चीज़ें ना हो, ठीक है। तो ऐसे हम इसको सोच सकते हैं, ठीक है। फिर अपन देखते हैं, अब ये रस है, तो रसों आदि वात पित्त पर प्रभाव, कौन सा रस कौन से दोषों को कम करेगा या बढ़ाएगा, ये अपन देखते हैं, ठीक है। तो रस एवं दोष क्या रिलेशन है,
तो अपन एक टेबल देखेंगे, अपन एक टेबल देखेंगे, ठीक है। देखो, या तो दोष की क्या होगा, दोष का क्षय होगा, या तो दोष की वृद्धि होंगी, ठीक है। सबसे पहले अपन वात का देखें, तो वात सो दोष क्षय कैसे होगा वात में? अगर आप मधुर, अम्ल और लवण ये चीज़ खाएंगे तो आपके वात का क्या होगा, क्षय होगा। और बच्चे कितने, 3। सो कटु सीक्वेंस में याद रखो, जैसे कि ये था ना मधुर, अम्ल, लवण, तो वात को ये कम करेंगे। सो मधुर, अम्ल, लवण। कटु, तिक्त, कषाय वात को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है ना। फिर अपन देखेंगे किस चीज़ का, अगर अपन देखेंगे पित्त का और कफ का, ठीक है। तो कफ का तो याद रखना अपोजिट है, जो चीज़ वात को बढ़ाएंगी ना वो चीज़ कफ को कम करेंगी, अपोजिट है। अगर कोई चीज़ वात को बढ़ा रही है तो वो चीज़ कफ को क्या करेंगी, कम करेंगी। तो सबसे पहले अपन कफ का देखेंगे, तो देखो वात का क्षय कौन कर रहा है, मधुर, अम्ल, लवण, तो ये क्षय कर रहा है वात का, तो ये बढ़ाएंगे, ठीक है। तो मधुर, अम्ल, लवण क्या हो जाएंगे, बढ़ाने वाले हो जाएंगे, ठीक है। और इसकी वृद्धि करें तो इस कफ का क्या करेंगे, क्षय करेंगे, कषाय, ठीक है। तो ये हो गया कफ का। अब हम बात करते हैं किस चीज़ की, अपन बात करते हैं पित्त की, पित्त की बात करते हैं। सो पित्त का क्षय कैसे होगा, ठीक है। अगर हम देखते हैं पित्त का क्षय कैसे होगा, तो बेस्ट ट्रिक देखो, पित्त की क्षय की बात करते हैं तो कैसे याद करना है, सबसे स्टार्टिंग वाला रस और सबसे एंडिंग वाला रस, ठीक है, ये दोनों क्या करेंगे, पित्त का क्षय करेंगे। और ये वाला रस तिक्त, तो ये 3 क्या करेंगे, मधुर सबसे स्टार्टिंग वाला, सबसे एंडिंग वाला और बीच वाला तिक्त, ठीक है। ये क्या करेंगे, पित्त का क्षय करेंगे। और जो बचे कौन से, अम्ल, लवण और कटु, तो ये क्या करेंगे, वात की वृद्धि करेंगे। याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, बस समझ लो कैसे कैसे क्या है, ठीक है। नाउ अपन अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, द्रव्य का वर्णन देखते हैं। तो द्रव्य कितने तरह से, जब से मैं आपको कह रही हूँ कि द्रव्य, ऐसे द्रव्य खाओ जो वात को बढ़ाए, ऐसे द्रव्य खाओ जो वात को कम करे, तो कैसे कौन से द्रव्य है, मतलब द्रव्य कितने टाइप के होते हैं। तो द्रव्य का वर्णन की बात करते हैं। सो विधि भेद, ठीक है, विधि भेद मतलब उसको कैसे खाएंगे, विधि भेद की बात करते हैं। तो द्रव्य जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ऐसे जो शमन करे, मतलब ऐसे द्रव्य जो वात आदि दोषों का क्या करे, शमन करे, उनको घटाए, ठीक है। दूसरे होते हैं कोपन मतलब ऐसे द्रव्य जो वात आदि दोषों को बढ़ाए। और तीसरे होते हैं स्वस्थ हितम, ठीक है। तो स्वस्थ हितम कैसे द्रव्य होते हैं, ऐसे द्रव्य होंगे जो मेंटेन करते हैं हेल्थ को। जैसे होते हैं ना बहुत सारे लोग ऐसे गिलोय खाते हैं क्योंकि उससे इम्यूनिटी बढ़ती है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। बहुत सारे लोग च्यवनप्राश खाते हैं, राइट। तो वो चीज़ क्या है, जो स्वस्थ हेल्दी स्टेट को मेंटेन करे, ठीक है। अब हम देखते हैं, अगर आप देखेंगे, मैं आपको अगर बताऊँ तो शमन द्रव्य कैसे क्या क्या ले सकता है। तो देखो, अगर शमन द्रव्य में देखें तो वात को कम करने वाला द्रव्य कौन सा है, तेल। अगर आप तेल की मालिश करोगे तो वात क्या होगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। पित्त के लिए क्या है, घी, ठीक है। और कफ के लिए क्या है, मधु मतलब हनी, ठीक है। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ वीर्य का वर्णन। सो वीर्य क्या वर्णन, वीर्य की बात करते हैं। द्रव्यों के शीत गुण तथा उष्ण गुण के अधिकता से, या तो अगर उसमें शीत गुण की अधिकता होंगी या तो उसमें उष्ण गुण की अधिकता होंगी, तो इससे जो वीर्य होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन सा, एक होता है शीत और एक होता है उष्ण, ठीक है। वीर्य क्या होता है, 2 प्रकार के होते हैं। बहुत सारे आचार्यों ने वीर्य को 8 प्रकार का भी बोला है, ठीक है, और 2 प्रकार का भी माना है, ठीक है। 2 प्रकार की देखें तो शीत और उष्ण, ठीक है। नाउ
विपाक। विपाक क्या होता है? देखो, विपाक एक तो होता है हमारा डाइजेशन, जो डाइजेशन के बाद मतलब हमने कोई खाना खाया और उसका पूरा डाइजेशन हो गया। अब डाइजेशन के बाद उसका क्या विपाक रहेगा, मतलब डाइजेशन के बाद पूरा डाइजेशन ख़त्म हो गया, अब वो कौन से रस में कन्वर्ट होगा? मधुर में होगा, अम्ल में होगा, कटु में होगा, कौन से रस में होगा? तो वो उसका क्या होता है? विपाक होता है। तो विपाक ना सिर्फ 3 तरह के होते हैं, ठीक है? कौन से? मधुर, या तो वो जो खाना है वो एंडिंग में मधुर विपाक में कन्वर्ट होगा, अम्ल विपाक में, या फिर कटु। ये 3 ही विपाक होते हैं, ठीक है? अब आप बोलोगे कि ऐसे तो टोटल 6 रस होते हैं, तो विपाक 3 क्यों है? तो देखते हैं, ठीक है? सो मधुर विपाक में कौन से रस आ जाते हैं? मधुर विपाक में 2 रस आते हैं, ठीक है? मधुर विपाक में अगर आपने मधुर मतलब मीठा खाना खाया है, मतलब कोई भी स्वीट खा लिया, ठीक है, या तो आपने लवण मतलब सॉल्टी खाना खाया है कोई, तो उसका क्या विपाक होगा? उसका विपाक होगा मधुर। अम्ल का में सिर्फ अम्ल आता है, और कटु में क्या हो जाएगा? कटु में आ जाएगा कटु वाला, तिक्त वाला, बचे वाले और कषाय, ठीक है? इन तीनों का क्या विपाक हो जाएगा? कटु विपाक हो जाएगा, ठीक है? सो ये था विपाक का वर्णन। अब हम बात करते हैं गुण। सो द्रव्य के गुण क्या होते हैं? सो द्रव्य के गुण, देखो इसमें ना चरक संहिता से लेते हैं गुणों का टॉपिक। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, आधी अधूरी जानकारी लेके कोई फ़ायदा नहीं है। देखो टोटल गुण जो होते हैं, ठीक है, वो 41 होते हैं, ठीक है? अब 41 में से परादय गुण 10 होते हैं, 20 गुर्वादय गुण होते हैं, एंड बचे बाकी के गुण होते हैं, ठीक है? अगर अपन देखते, अभी मेन मुद्दा ये है कि अपन अभी देखेंगे गुर्वादय गुण। तो ऐसे मत देखना कि पूरे गुण ही 20 होते हैं, नहीं, ओवरऑल गुण कितने होते हैं? 41 होते हैं, उनका सब डिवीज़न होता है, उसमें से एक सब डिवीज़न होता है गुर्वादय गुण, जो कि 20 होते हैं, जो कि अभी हम देखेंगे। सो 20 गुर्वादय गुण कौन से होते हैं, ठीक है? सो अगर अपन देखते हैं 20 गुर्वादय गुण, तो मैं नाम बोलते जा रही हूँ, आप देखते जाना। गुरु, देखो एक गुण हो गया गुरु। अब देखो याद करने की टेक्निक ही याद होना चाहिए, ठीक है? 20 गुर्वादय गुण आपको याद होना चाहिए, ठीक है? सो इट्स गुरु। गुरु की बात करते हैं तो गुरु का अपोजिट क्या होता है? लघु, ठीक है? तो ये हो गया। तीसरा गुण अगर देखेंगे तो मंद। मंद मतलब जो जल्दी रिएक्ट ना करे। चौथे का करेंगे तो मंद का अपोजिट क्या होता है? तीक्ष्ण, ठीक है? अगर अपन बात करते हैं फिर शीत मतलब ठंडा। ठंडा का अपोजिट क्या हो जाएगा? उष्ण। ऐसे आप याद करते चले, ठीक है? फिर अपन बात करते हैं स्निग्ध। स्निग्ध मतलब कह देंगे चिकना, ठीक है? तो चिकना का अपोजिट क्या हो जाएगा? चिकना का अपोजिट क्या हो जाएगा? रूक्ष, है कि नहीं? फिर अपन देखेंगे श्लक्षण मतलब साफ, और इसका खर मतलब खुरदुरा। 11 देखेंगे सांद्र, ठीक है? तो इसका हो जाएगा सांद्र मतलब गाढ़ा। और 12 का देखेंगे द्रव्य। द्रव्य मतलब पतला, ठीक है? 13 की देखेंगे मृदु। मृदु मतलब कोमल। और 14 में देखेंगे कठिन मतलब कठोर, ठीक है? फिर स्थिर। स्थिर मतलब अचल, जो चलता नहीं है। तो अपोजिट क्या हो जाएगा? जो चलता है। सर मतलब जो चलता है। फिर 7 सूक्ष्म मतलब माइन्यूट, तो इसका हो जाएगा लार्ज। अपोजिट मतलब स्थूल मतलब मोटा, ठीक है? फिर विशद। विशद मतलब टूटने वाला, आसानी से जो टूट जाए। एंड अपोजिट हो जाएगा पिच्छल, जो स्लाइमी टाइप, लसीला, ठीक है? सो ये क्या हो गया? 20 गुर्वादय गुण हो गए। अगर ऐसे अपोजिट याद करोगे ना तो याद हो जाएंगे इजीली, ठीक है? तो आज के हम वीडियो में बस इतना ही देखेंगे। कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछना कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।